तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम नाउन चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले पार्ट में मैं यहाँ तक आपको समझा चुका था चीज़ें, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है नाउन का, तो सबसे पहले वो देखें। सीक्वेंस से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ नाउन्स के बारे में। देखिए यहाँ पर हेडिंग डली है नाउन्स एंड केसेस और उसके नीचे लिखा है पजेसिव केस। अब इससे क्या मतलब है आप समझो। देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि नाउन एंड केसेस और पजेसिव केस से क्या मतलब है। पजेसिव केस से मतलब है पोजीशन। ये जो पजेसिव वर्ड निकला है ये पोजीशन से आया है। पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। जब हम किसी चीज़ में अपना अधिकार दर्शाते हैं तो हम उसको कहते हैं पोजीशन, कि हमारा उसमें क्या है, पोजीशन है। अधिकार समझ लो आप, या रिलेशन से समझ लो, रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, किसी नाउन से रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हम उस कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि अगर हमें उस पर अधिकार जताना है अपना, कि कोई चीज़ मेरी है, कोई चीज़ उसकी है ना, कोई चीज़ राजू की है, कोई चीज़ गीता की है, कोई चीज़ मीना की है, ऐसा कुछ अगर हमें कोशिश करना है बोलने की, तो हम इस वाली कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे समझो। देखिए, जब भी किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार जताना होता है, जब भी किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से, यानी कि जब एक नाउन का, ठीक है, किसी दूसरे नाउन से रिलेशन बनाना होता है या अधिकार दर्शाना होता है, तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझो क्या, जो अधिकार है किसी एक नाउन का दूसरी नाउन पर अधिकार जताने के लिए हमें तीन कैटेगरीज का यूज करना पड़ता। एक तो एपोस्ट्रॉफी एस, एक विदाउट, मतलब एक विदाउट एस है ना, ओनली एपोस्ट्रॉफी, और एक ऑफ। जैसे मान लो मुझे किसी लिविंग का, कोई लिविंग है, ठीक है, कोई लिविंग नाउन है, किसी लिविंग की बात कर रहे हो, उसका आपको किसी चीज़ पर क्या करता है, अधिकार दर्शाना है, अधिकार बताना है, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे। बट उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि वो जो लिविंग हो वो सिंगुलर हो। क्या हो, वो जो लिविंग हो वो क्या हो, सिंगुलर हो। जैसे यहाँ पे लिखा है रिया, रिया का बैग, और यहाँ पे जो हिंदी निकलती है वो क्या निकलती है, हिंदी यहाँ पे निकलती है काकी के, का की के, बोलने में ऐसा आता है काकी के। जैसे कि मान लो मुझे बोलना है तरुण की कार, तो मैं लिखूंगा तरुण कार, एपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगा यहाँ पे। जैसे मुझे बोलना है रिया का बैग, तो मैं बोलूँगा रियाज बैग। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहा हूँ मैं। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो तरुण है और जो ये रिया है ये सिंगुलर है और ये लिविंग है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको किसी लिविंग का किसी नॉन लिविंग पे या किसी दूसरे लिविंग पर अधिकार दर्शाना हो, अगर वो लिविंग सिंगुलर है तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे। क्लियर। अब आती है बारी किसकी, एपोस्ट्रॉफी की, ओनली एपोस्ट्रॉफी की। यहाँ पे भी आप जिस नाउन का दूसरी नाउन पर अधिकार दर्शाना है वो नाउन क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। क्या बोला मैंने, आप जिस नाउन का अधिकार दर्शाना चाहते हैं किसी दूसरी नाउन पर, वो नाउन लिविंग होना चाहिए। लेकिन अगर वो प्लूरल है, अगर वो क्या है, प्लूरल है, जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स देख पा रहे हो, यहाँ पे बॉयज़ देख पा रहे हो, ये प्लूरल है, तो ओनली एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बताओ ये सही है क्या, ऐसा लिखना क्या सही है, डबल एस हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, टोटली रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर। इसीलिए हम क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, बॉयज़ हॉस्टल मतलब लड़कों का हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज मतलब लड़कियों का कॉलेज। क्लियर। अब बात आती है ऑफ की। ऑफ कब लगाते हैं, जब आप किसी नॉन लिविंग का दूसरे नॉन लिविंग पर अधिकार दर्शाओ, दूसरे नॉन लिविंग से रिलेशनशिप बनाओ, है ना। जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंट्री की पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में हम ऑफ का यूज करके बोलते हैं। फिर हम एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते, फिर हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन कहाँ की है, कंट्री की, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और उसका थोड़ा पैटर्न बदलता है बोलने का और लिखने का, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, जो कहीं ना कहीं बाद में अपन यहाँ रखते हैं चीज़ों को, उनको पहले रख देते हैं, ठीक है, और पहले वाली चीज़ों को बाद में रख देते हैं। अभी इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी क्या समझा, इन तीन तरीकों से हम एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार बना सकते हैं, है ना, या बता सकते हैं अधिकार। क्लियर। रिलेशनशिप बना सकते हैं या बता सकते हैं, कुछ भी आप समझो। चलो देखते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, अभी हम समझने वाले हैं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ करना है। यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, सबसे पहले आप समझो जो मैंने आपको भी समझाया। जब हम बात करते हैं लिविंग की, अच्छा वो लिविंग क्या होना चाहिए, वो लिविंग जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, वो जो लिविंग है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। जैसे कि राहुल, राहुल क्या है, सिंगुलर। जैसे कि टीना, जैसे कि लॉयन, जैसे कि वर्ड। अब हमें बोलना है राहुल की कार, तो हम बोलेंगे राहुल्स कार। टीना का बैग, तो मैं बोलूँगा टीनाज बैग। लॉयन की आंखें, तो बोलूँगा लॉयंस आइज। बर्ड के पंख, तो बोलूँगा वर्ड विंग्स। तो यहाँ पे राहुल, यहाँ पे टीना, यहाँ पे लॉयन, यहाँ पे बर्ड्स क्या है, सिंगुलर। तो आप आई थिंक ये चीज़ समझ गए होंगे। जब हमें किसी लिविंग
की बात करें, जब कोई हम लिविंग की बात कर रहे हो और वो सिंगुलर हो, फिर उसका किसी पर अधिकार दर्शाना हो या रिलेशनशिप बनानी हो किसी दूसरे नाउन से। देखिए यहाँ पे राहुल भी एक नाउन है, यहाँ पे बात करें राहुल की तो राहुल भी एक क्या है, नाउन है। एंड कार भी क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर नाउन का नाउन से क्या बनाया जा रहा है, रिलेशन। एक नाउन का दूसरी नाउन से, किसका, एक नाउन का दूसरी नाउन से क्या बनाया जा रहा, दूसरी नाउन से रिलेशन बनाया जा रहा, संबंध। दूसरी नाउन से क्या बनाया जा रहा, संबंध। तो क्या करेंगे हम, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, आप समझो। लिखा है एपॉस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स। अभी मैंने आपको बताया नॉन लिविंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते अपन। कैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते द वॉल्स पेंटिंग, गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्स यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग। वॉल्स यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसे बोलना गलत हो जाएगा कि आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगाओ। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा द पेंटिंग ऑफ द वॉल। आपको जो पेंटिंग है वो आगे लाना पड़ेगा, है ना, और फिर आप लगाएंगे ऑफ, और उस पेंटिंग के पहले द भी यूज करेंगे, तो द पेंटिंग ऑफ द वॉल। ये जो द वॉल है ये पीछे चला जाएगा। ये होगा तरीका क्या बोलने का। जब भी आपको किसी नॉन लिविंग का रिलेशन बनाना हो, क्या करना हो, जब भी आपको किसी नॉन लिविंग का किसी दूसरी नाउन से रिलेशन बनाना हो, क्या करना हो, रिलेशन, तब आप क्या करेंगे, तब आप एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जैसे द हाउस इज रूफ, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा द रूफ ऑफ द हाउस। ये आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। द टेबल्स लैग, तो आप क्या बोलेंगे, द लैग्स ऑफ द टेबल, तब जाके क्या होगा, सही होगा। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आप यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं। न्यूज़पेपर में या आपको बुक्स वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, एपॉस्ट्रॉफी एस कैन बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नॉन लिविंग्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है 1 माइल डिस्टेंस, अब यहाँ पे माइल्स क्या है, नॉन लिविंग, तो 1 माइल डिस्टेंस बोल सकते हैं। अ मंथ डिले बोल सकते हैं, अ टन्स वेट बोल सकते हैं, दिल्ली करप्शन बोल सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बोल सकते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन, है ना, और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे। ये सबसे ज़्यादा आयु एग्जाम में है अभी तक, इसलिए आपको मैंने ये बताया है, क्लियर। और इनसे रिलेटेड आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन की जगह अमेरिकाज पॉपुलेशन लिखा हो, ठीक है। और अ मंथ डिले की जगह, जैसे कि 1 माइल डिस्टेंस की जगह 2 माइल डिस्टेंस लिखा हो, तो 1 माइल डिस्टेंस क्या है, सिंगुलर है, तो आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगाओगे, क्लियर। आपको ये समझना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या लिखा है, एपॉस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अभी आप शुरू से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको कंपाउंड नाउन बताई थी। कंपाउंड नाउन मैंने आपको बताया था, कंपाउंड नाउन ऐसी नाउन होती हैं जहां पर एक नाउन, है ना, दूसरे नाउन से क्या होती है, जुड़ती है और एक नई नाउन बनाती है। मतलब एक से अधिक नाउन मिलकर एक नई नाउन बनाती है, तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ लिखा है ना, मदर इन लॉ का बिहेवियर, अब यहाँ पे काकी की रिक्वायरमेंट है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज एंड में करेंगे, एंड वाली नाउन में। जैसे कि लिखा है मदर इन लॉ का बिहेवियर, अब यहाँ तो बोल रहे हैं काकी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या बोलेंगे, मदर इन लॉज बिहेवियर, यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मदर इन लॉज बिहेवियर, तब जाके ये क्या होगा, सही। जैसे कि सन इन लॉ की कार, तो सन इन लॉ मतलब दामाद जी की कार, तो क्या करेंगे, लॉ में लगाएंगे, एंड में लगाना है ना, कंपाउंड नाउन के एंड में लगाना है, तो कैसे बोलेंगे, सन इन लॉज कार। ऐसे बोलना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसे बोलना क्या होगा, सही, है ना। मेड सर्वेंट की सैलरी, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, मेड सर्वेंट्स, यहाँ पे लगाएंगे एपॉस्ट्रॉफी एस, क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहोगे, यहाँ पे लगाएंगे एपॉस्ट्रॉफी एस, तो मेड सर्वेंट की सैलरी, क्योंकि काकी के यहीं पे आ रहा है ना बोलने में, तो बस आपको ऐसे याद रख लेना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ समझो, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो आपको ऐसा बोलना है, राम और विवेक की शॉप, ठीक है, या आपको बोलना है मिस्टर लाला एंड सन शॉप, ठीक है, सन शॉप, भगत और शर्मा की नोवेल, भगत और शर्मा की नोवेल, ठीक है। अब इस कंडीशन में समझो कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे साथ जानो कि देखो, जब मान लो आपको ज्वाइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन की बात आप समझो, यहाँ पे क्या कहलाता है, ज्वाइंट पोजीशन क्या कहलाता है, ज्वाइंट पोजीशन, है ना, या बात करें सेपरेट पोजीशन की,
देखिए बात करते हैं ज्वाइंट पोजीशन की। तो ज्वाइंट पोजीशन क्या कहलाता है? ज्वाइंट पोजीशन वो चीज़ कहलाती है जहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो से अधिक लोगों का, मान लो यहाँ पे लिखा है राम और विवेक, अगर मान लो राम और विवेक की शॉप एक ही है, ठीक है, दोनों की शॉप एक ही है, तो इस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे ज्वाइंट पोजीशन। लेकिन मान लीजिए राम और श्याम दोनों की दुकानें अलग अलग होती, लेकिन बस उन्हें क्या किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक साथ रखकर बोला जा रहा, तो उस कंडीशन में हम सेपरेट पोजीशन का यूज करते हैं, या वो सेपरेट पोजीशन कहलाता है। कि अगर राम और विवेक दोनों की दुकानें क्या होती, अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं, सेपरेट पोजीशन, मतलब दोनों का अपना अपना अधिकार है दुकानों पर, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का क्या यूज है? देखिए यहाँ पर हमें पोजीशन तो दर्शानी है, पोजीशन दर्शाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज तो करेंगे ही हम, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे आप समझो। इधर पे कौन सा पोजीशन शो किया जा रहा है? यहाँ पे पोजीशन शो किया जा रहा है राम और विवेक की दुकान, ठीक है। तो मतलब दुकान क्या है, एक ही है, और वो राम की भी और विवेक की भी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम इसे कहेंगे ज्वाइंट पोजीशन। इसे हम क्या कहेंगे? ज्वाइंट पोजीशन, ठीक है। क्यों कहेंगे ज्वाइंट पोजीशन? इसलिए कहेंगे ज्वाइंट पोजीशन कि दोनों की दुकानें क्या है, एक ही है, तो दोनों का मतलब दोनों की दुकानें एक ही हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ विवेक में, यानी कि बाद वाले बस में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले वाले में नहीं लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बोले यार, नीचे वाले में मिस्टर लाला एंड सन्स ऑफ, तो यहाँ पर भी क्या है, ज्वाइंट पोजीशन है। यहाँ पर भी बात करें तो कौन सा पोजीशन है, ज्वाइंट पोजीशन है। क्यों ज्वाइंट पोजीशन है? क्योंकि मिस्टर लाला और उसके बेटे की दुकान क्या है, एक ही है, तो भाई दोनों की दुकान एक ही है, तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे, ज्वाइंट पोजीशन। लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखो, भगत एंड शर्माज नॉवेल्स, तो अब देखिए दो नॉवेल हो गई, एक तो भगत की, एक शर्मा की, एक भगत की हो गई, एक शर्मा की हो गई, नॉवेल्स कर दिया। यहाँ पे नॉवेल नहीं करेंगे, अब कौन सी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, और यहाँ पे भगत में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी, भगत में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी, और शर्माज में भी क्या लगानी पड़ेगी, शर्मा में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगानी पड़ेगी। तो अब मीनिंग क्या निकलेगा, भगत और शर्मा की नॉवेल, भगत और, है ना, भगत की नॉवेल और शर्मा की नॉवेल, आप चाहे ऐसा समझ लो। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा पोजीशन काम कर रहा, यहाँ पे सेपरेट पोजीशन काम कर रहा, सेपरेट पोजीशन। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सेपरेट पोजीशन से क्या मतलब है और ज्वाइंट पोजीशन से क्या मतलब है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ज्वाइंट पोजीशन जब दो नाउन का अधिकार या दो से अधिक नाउन का अधिकार किसी एक पर्टिकुलर चीज पर हो, तो उस कंडीशन में हम कौन सा पोजीशन यूज करेंगे, ज्वाइंट पोजीशन। लेकिन मान लीजिए अपना अपना अधिकार दर्शाना है, तो उस कंडीशन में कौन सा पोजीशन यूज करेंगे, सेपरेट पोजीशन। और सेपरेट पोजीशन में क्या होगा, जो भी नाउन आएंगे उन सभी में क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। और यहाँ पर अगर ज्वाइंट पोजीशन की बात करें तो बाद वाली नाउन बस में लगाएंगे क्या, अपॉस्ट्रोफी एस, पहले वाली नाउन में यहाँ पे नहीं लगाएंगे, राम में नहीं लगाया, यहाँ मिस्टर लाला में नहीं लगाया। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो आप इनसे क्वेश्चंस बनने का तरीका क्या है, विच इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा है विच इज करेक्ट, मतलब आपको बताना है कि इन दोनों में क्या करेक्ट है। लिखा है ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस, हो सकता है कि वह राहुल और सोनाली के घर गया हो, यानी कि राहुल और सोनाली हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है राहुल और सोनाली क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो। क्लियर? तो घर तो उनका एक ही होगा, तो इस कंडीशन में हम इसे ज्वाइंट पोजीशन ही मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ज्वाइंट पोजीशन। इस कंडीशन में अगर हम इसे ज्वाइंट पोजीशन मानते हैं, हो सकता है राहुल और सोनाली क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो उनका घर एक ही हो, तो घर एक ही है तो हाउस तो सिंगुलर रहेगा। और मान लेते हैं कि राहुल और सोनाली का घर एक ही है, ज्वाइंट पोजीशन काम कर रहा है, तो सिर्फ सोनाली उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, राहुल में नहीं लगेगा। हो सकता है नीचे वाले एग्जांपल में ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउसेस, है ना, वह गया, कहाँ गया था, राहुल के घर और सोनाली के घर। तो यहाँ पे अब हाउसेस क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, है ना। हाउसेस क्या है, अपनी प्लूरल नाउन है। अभी हाउस क्या थी, सिंगुलर, क्योंकि घर एक ही था। अब हो सकता है राहुल और सोनाली हस्बैंड वाइफ ना होकर दोनों क्या हो, फ्रेंड्स हो, तो भाई राहुल का घर अलग होगा और सोनाली का घर क्या होगा, अलग होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा पोजीशन काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है सेपरेट पोजीशन। तो अब एग्जाम में हम कैसे पता करेंगे कि सेपरेट पोजीशन है या ज्वाइंट पोजीशन है, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि सेपरेट पोजीशन है या ज्वाइंट पोजीशन है, तो आपको एग्जाम में हिंट दी जाएगी। आपको एग्जाम में क्या दी जाएगी, हिंट, कि सेपरेट पोजीशन है या ज्वाइंट पोजीशन है। वो आपको पता करते आना चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं। तो कैसे, अभी तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैंने आपको बताया। हो सकता है कि ज्वाइंट पोजीशन हो, राहुल और सोनाली हस्बैंड वाइफ हो, है ना। हो सकता है सेपरेट पोजीशन हो, राहुल और सोनाली फ्रेंड्स हो। अगर राहुल और सोनाली फ्रेंड्स है तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। और अगर राहुल और सोनाली हस्बैंड वाइफ है तो मान लेते हैं कि घर हो सकता है एक ही हो, तो यहाँ पे ज्वाइंट पोजीशन भी काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में। अब देखो, अब आपको यहाँ ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत क्यों है, आप ये समझो। ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस बट द कपल वॉज नॉट होम। वो जो है, जो ये व्यक्ति है, ये राहुल और सोनाली के घर में गया, ठीक है, लेकिन जो कपल था, अब कपल किसके लिए था, हस्बैंड वाइफ के लिए। कपल था वो घर में नहीं था, ठीक है ना।
द कपल वॉज नॉट होम। अब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट पोजीशन ही काम कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। वो कैसे क्लियर हो रहा? कपल वर्ड लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे अगर कपल वर्ड आया है तो वो हस्बैंड वाइफ है, तो हो सकता है दोनों का घर क्या हो, एक ही हो। तो अगर दोनों का घर एक ही है तो जॉइंट पोजीशन काम कर रहा है। जॉइंट पोजीशन काम कर रहा है तो सिर्फ बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, है ना। राहुल में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, सिर्फ सोनाली में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। और बोलेंगे कैसे? वह गया राहुल और सोनाली के घर, ठीक है। तो हाउस भी क्या रहेगा यहाँ पे? हाउस भी यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा, क्लियर। हाउस भी यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा, क्लियर। और हमें कैसे पता चला कि वो हस्बैंड वाइफ है? इस कपल वर्ड से। कपल वर्ड बेसिकली हस्बैंड वाइफ के लिए यूज होता है, क्लियर। अब नीचे वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है, कपल वर्ड आया। अब अगर कपल वर्ड आया तो हम क्यों माने कि, अभी एक समझने वाली बात है, हम क्यों माने कि राहुल और सोनाली का घर अलग अलग है? हम यही मानेंगे ना कि राहुल और सोनाली का घर एक ही है, तो इसलिए राहुल में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ सोनाली बस में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और यहाँ पे हाउसेस भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाउस लिखेंगे, क्लियर। हो सकते हैं घर उनके एक से ज़्यादा हो, लेकिन वो एक व्यक्ति एक टाइम पर एक ही घर में जाएगा ना, दो घर में तो चला नहीं जाएगा, है ना। और ये क्लियर है कि वो कपल है ना। तो हो सकता है उनका घर एक ही होगा ही उनका घर, हम तो यही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन काम कर रहा है रियल में? यहाँ पे काम कर रहा है अब जॉइंट पोजीशन। तो जॉइंट पोजीशन अगर है तो जॉइंट पोजीशन में सिर्फ क्या करते हैं? बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पहले वाले में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तो आपको ऐसे हिंट जो दी गई है, इस हिंट को पता करना पड़ेगा आपको सेंटेंस के अंदर, फिर आप समझ पाओगे कि कैसे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है, ये जॉइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन कैसे पता करना है, क्लियर। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिए हैं कुछ, आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनसे रिलेटेड। देखो अभी पहला क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। आई थिंक आपने अभी तक सॉल्व कर भी लिए होंगे। द चेयर्स लेग आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज दैट योर। अब देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो चेयर्स है वो क्या है? नॉन लिविंग। तो अब नॉन लिविंग का अगर दूसरे नॉन लिविंग से रिलेशन बनाना है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में इसको इस तरीके से लिखना था। कैसे लिखना था? द लेग्स ऑफ द चेयर, द लेग्स ऑफ द चेयर, ऐसे बोलना था इसको। लेकिन इसने इस तरीके से बोल दिया, चेयर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसलिए किस में गलती है? ए पोर्शन में गलती है। यहाँ पे आपको मिस्टेक निकाली थी तो यहाँ ए पोर्शन में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखो, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। अब देखो यहाँ पर अमिताभ और अजिताभ यहाँ पे दो भाई हैं, तो यहाँ पे जॉइंट पोजीशन काम करे। तो जॉइंट पोजीशन में हम पहले वाले में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। बोल रहा कि दो भाई होंगे कोई, है ना, उनके पिता का नाम क्या है? बच्चन जी है, क्लियर। तो इस कंडीशन में जॉइंट पोजीशन अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो हम बाद वाले बस में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले वाले में नहीं लगाएंगे। तो किसमें मिस्टेक है? बी पोर्शन में मिस्टेक है, क्लियर। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं थी, क्लियर। सीधा बोल रहा था अमिताभ एंड अजिताभ। दिस इज माई सन इन लॉ। अभी आपको मैंने बताया था जब कंपाउंड नाउन आए तो कंपाउंड नाउन में हम सिर्फ बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एंड में लगाते हैं, ना कि पहले वाले में। तो यहाँ पे सन्स नहीं लिखना था, इसका तो प्लूरल बनाते हैं। जब हम प्लूरल बनाना होता है कंपाउंड नाउन का, ऐसी कंपाउंड नाउन का, तो हम पहले वाले वर्ड बस का प्लूरल बनाते हैं, बाद वाले का नहीं बनाते हैं। अभी बात प्लूरल बनाने की नहीं हो रही, अभी बात हो रही है हाउस से रिलेट करने की। हाउस से रिलेशन बनाना है अपन को। काकी के आना है बोलने पर, तो काकी के लिए यहाँ पे लॉ में लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, है ना, लॉज लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बी पोर्शन में क्या है? मिस्टेक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो क्या लिखा है, आगे कुछ और चीज़ें आई हैं। क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विद द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव से क्या मतलब है? इज नॉट यूज्ड। जब द आए उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए और फिर अगर संबंध बनाना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। जैसे कि आप समझो, पहले तो समझो कि रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है वो कहलाती है अपना क्या? वो क्या कहलाता है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव चैप्टर मैं यूट्यूब में पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके वो चैप्टर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट यूट्यूब में पढ़ाया है ना। बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो रिच किसी का नाम तो हो नहीं सकता, रिच लोगों की विशेषता हो सकती है ना। कोई इंसान उसकी विशेषता हो सकती है कि वो अमीर है या वो गरीब है या वो बीमार है ना। तो आप समझो कि अगर रिच मतलब अमीर, जैसे कई लोग पहचान ही नहीं पाते इस चीज़ को। जैसे मान लो रिच पीपल लिखा है, तो रिच पीपल अपने आप में द रिच का क्या मतलब है? यानी कि रिच की बात करो आप पहले। रिच का क्या मतलब? रिच एक एडजेक्टिव है, लेकिन द रिच जो है अगर द लग रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि जो ए एन दा का यूज होता है, बात करें ए एन और दा की, तो उसका यूज हमेशा किसी नाउन के पहले ही होता है। यानी कि ए एन दा की बात करें आर्टिकल की, तो वो हमेशा एक नाउन के पहले लगती है। तो अगर मैं द रिच बोल रहा हूँ तो ये जो रिच है अब ये क्या बन गया? नाउन बन गया, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि द रिच का क्या मतलब है? रिच का मतलब अमीर, लेकिन द रिच का मतलब है अमीर लोग। और अमीर लोगों से यहाँ पे उनकी पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। रिच पीपल की बात कर रहे हो आप। अमीर लोगों से किसकी बात कर रहे हो आप? रिच पीपल की, है ना।
समझ रहे हो बात को, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो तो ये अपने आप में जो द रिच है ये कौन सी नाउन हो गई, प्लूरल नाउन हो गई। प्लूरल नाउन की नहीं हो गई तो क्या बोलेंगे, द रिच का क्या मतलब होगा, द रिच का मतलब होगा अमीर लोग। आप पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो और हम कम्युनिटी को प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करें पुअर की, पुअर क्या है, कह सकते हैं, है ना। पुअर किसी की विशेषता हो सकती है कि वो गरीब है, लेकिन दा पुअर, अब दा लग गया, दा पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। आप पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, आप पुअर पीपल की बात करने लगे तो अब पुअर पीपल, पीपल अपने आप में वैसे भी प्लूरल टर्म है, तो कहीं ना कहीं आपने दा पुअर से क्या मतलब निकाला, दा पुअर अपने आप में कैसी नाउन बन गई, प्लूरल नाउन बन गई। और अभी मैंने आपको बताया कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन का किसी दूसरी नाउन पर अधिकार जताने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं करते यूज प्लूरल नाउन में। इसलिए भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखा है एपॉस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद द प्लस एडजेक्टिव। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। और आपको मैं बता दूं एक और चीज़ कि जब ये द पुअर या द रिच प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, यहाँ पे वर्ब भी जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। क्लियर, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, क्या है वो चीज़ें, लिखा है द प्लस एडजेक्टिव, अपने आप में कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन। ठीक है, अब आप बताओ, जैसे कि बात मैं बॉयज़ की करूँ तो बॉयज़ कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, अपने आप में बॉयज़ कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन। अब क्या मैं इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ सकता हूँ क्या, नहीं जोड़ सकता हूँ ना। क्यों नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन में नहीं लगता एपॉस्ट्रॉफी एस। अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्स में लगता है। क्लियर, जैसे कि मैं बात करूँ द पुअर की, अब द पुअर में क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि द पुअर अपने आप में कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन। अब अगर ये प्लूरल नाउन है तो हम इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम बॉयज़ में नहीं लगा रहे हैं। क्लियर, बॉयज़ में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना क्या है, टोटली रॉन्ग है ना। वैसे ही पुअर में भी, द पुअर में भी एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते द पुअर्स, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, मान लो बोल रहा है अमीर लोगों की कंडीशन या गरीब लोगों की कंडीशन, तो कैसे बोलेंगे, जैसे आप इसको समझो। आप लिखा है द सिक्स एंड द पुअर्स वॉज हेल्प्ड, मतलब बीमारों की और गरीबों की, जो भी सिक्स है ना, या जो भी गरीब हैं उनकी क्या की जानी चाहिए, मदद की जानी चाहिए। क्लियर, या की गई, ऐसा बोला गया, की गई मदद। ठीक है ना, तो आप समझो कि इस तरीके से बोलना टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कि आप इसको ऐसे ऐसे आप बोलना तो है की हेल्प की गई, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब बताओ ये वाला सही है या ये वाला सही है। द सिक्स एंड द पुअर्स वर हेल्प, पहले तो आप समझो वर लगेगा यहाँ पे। वर क्यों लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, प्लूरल नाउन है। और तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी, है ना। तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे ये वाला सही माना जाएगा, नीचे वाला क्या माना जाएगा, ऊपर वाला क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्योंकि ये जो वॉज है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और हमें कहीं चाहिए प्लूरल वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्लूरल नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है और ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इस कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगर मान लो मुझे ऐसा बोलना है, अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दिए हैं, अब पता करो कि इनमें क्या गलती है। देखो, द रिच ऑलवेज लुक्स अपॉन पुअर, है ना, लुक्स डाउन अपॉन पुअर, और नीचे लिखा है द रिच ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर। जो अमीर लोग हैं वो हमेशा गरीब लोगों को क्या करते हैं, नीचे दिखाते हैं। ठीक है, अपने आप से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो या समझते हैं, आप कुछ भी समझो, नीचे समझते हैं। तो अब इस कंडीशन में जो द रिच है वो क्या है, प्लूरल नाउन, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। लेकिन वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म आया, फिफ्थ फॉर्म। अब आपको मैं बता दूं कि याद रखो कि मान लो कोई भी वर्ब है, जैसे मान लो ये गो मेन वर्ब है, अब इसके 5 फॉर्म बनेंगे। पहला फॉर्म बनेगा गो, सेकेंड फॉर्म बनेगा वेंट, थर्ड फॉर्म बनेगा गॉन, फोर्थ फॉर्म बनेगा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म बनेगा गोज। और हमेशा याद रखो कि जो आपका फिफ्थ फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जो एस ए एस वाला फॉर्म होता है, जो फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगा के बनाया जाता है। और बात करें फर्स्ट फॉर्म की, जो बेस फॉर्म होता है वो क्या माना जाता है, प्लूरल। तो अब बताओ आप कि अगर ये नाउन प्लूरल है, अगर ये प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर, अगर ये प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब आने वाली है वो भी क्या आने वाली है, प्लूरल। लेकिन यहाँ तो फिफ्थ फॉर्म लिखा है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर। तो हो गया ना यहाँ पे गलत। अब अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। इसलिए नीचे वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, और ये है प्लूरल वर्ब। अभी आपको मैंने बताया वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है प्लूरल, और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर। अगर बात करें मेन वर्ब की, मेन वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन की अगर हम बात करें, कोई मेन वर्ब अगर आई है, क्लियर, तो उसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, फर्स्ट फॉर्म जो होता है यानी कि जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस कंडीशन में ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत है, और ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके साथ वर्ब कैसे यूज करनी है। क्लियर,
अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी पहले भी समझा चुका हूँ, है ना, कि जो वर्ब लगनी है वो क्या लगनी है, प्लूरल लगनी है। और द रिच या द पुअर, कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा है अगर, तो हो सकता है कि वो पूरी की पूरी आप उसकी, जैसे पुअर है या सिक है, सिक में ऐसे द सिक लिखा है, क्लियर, या द रिच लिखा है या द पुअर लिखा है, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, प्लूरल की कैटेगरी में से रखेंगे, प्लूरल नाउन मानेंगे और नाउन बन जाता है द लगने से, क्लियर, इतना तो आप जानते ही हो। अब आप बताओ कि यहाँ पर लिखा है द ओल्ड प्लाइट, है ना, प्लाइट मतलब क्या होता है, दुर्दशा। यहाँ पे बोले यार बूढ़े लोगों की दुर्दशा, है ना। द ओल्ड का क्या मतलब हुआ, ओल्ड एक प्रकार से एक एडजेक्टिव है, लेकिन द ओल्ड का मतलब क्या होगा, द ओल्ड का मतलब होगा बूढ़े लोग, है ना। पुअर, कहीं ना कहीं ओल्ड पीपल की बात आप करने लगे हो, किसकी बात करने लगे हो, ओल्ड पीपल की बात आप करने लगे हो, बूढ़े लोगों की बात करने लगे हो, तो आप बोले यार बूढ़े लोगों की दुर्दशा, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ कि अगर बूढ़े लोगों की दुर्दशा की बात हो रही है ना, दुर्दशा की बात हो रही है, तो आप समझो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, अभी आपको मैंने बताया। तो कैसे बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका ये होगा, कैसे बोलेंगे, द प्लाइट ऑफ द, अभी मैंने आपको बताया था ना, जब हम बात करते हैं एपोस्ट्रोफी एस की, तो वो लगता है जब सिंगुलर हो, और सिंगुलर नाउन का किसी दूसरे नाउन से क्या करना हो, रिलेशन बनाना हो। अब यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्लूरल है, ओल्ड पीपल अपने आप में कैसी नाउन है, ओल्ड या द ओल्ड जो लिखा है ये अपने आप में कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो अब हम एपोस्ट्रोफी एस तो लगा नहीं पाएंगे, है ना। तो अब हम कुछ तो संबंध बनाने के लिए यूज करेंगे, तो ऑफ का यूज करेंगे, तो फिर लिखा कैसे जाएगा, प्लाइट को आगे लाना पड़ेगा और दा लगाना पड़ेगा उसके आगे, फिर क्या बोलेंगे, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, इस तरीके से बोलेंगे तब जाके क्या होगा, सही होगा, क्लियर। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे मान लो बोल रहे हैं गरीब लोगों की कंडीशन, अब यहाँ पे द पुअर से क्या मतलब है, द पुअर से मतलब है गरीब लोगों, द पुअर से मतलब है गरीब लोग, है ना। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है और कंडीशन से इसको क्या किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, कंडीशन से इसका रिलेशन बनाया जा रहा है, और बोला किया जा रहा है गरीब लोगों की या गरीब कम्युनिटी की, गरीब कम्युनिटी की कंडीशन, गरीब कम्युनिटी की कंडीशन। तो इस कंडीशन में आप समझो कि यहाँ पे ये जो द पुअर है ये कैसी नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है अगर, तो एपोस्ट्रोफी एस तो लगा नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, हमें ऐसे बोलना पड़ेगा, कैसे, कंडीशन को आगे लाना पड़ेगा और क्या करेंगे, दा लगाएंगे, उसके पहले बोलेंगे द कंडीशन ऑफ द पुअर, तब जाके क्या होगा, सही होगा। इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, तभी हम एरर फाइंड कर पाते हैं कि आखिर दिए हुए क्वेश्चन में क्या एरर है, क्लियर। तो ऐसे बोलेंगे इसको, तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते कुछ और चीज़ें हैं, अब छोटी छोटी कुछ चीज़ें और बची हैं जो हमें समझनी है। ये चैप्टर हमारा एंड ही होने वाला है, ये लास्ट पार्ट है ना, नाउन का। इसके पहले मैं अभी तक 3 पार्ट डाल चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए नाउन इतना पढ़ना जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि चीज़ें लिमिट है चीज़ों की कि कितनी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ऐसे तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैटेगरी और भी है नाउन की जो होती हैं, लेकिन अभी उनको जानने की ज़रूरत अब उनको है नहीं। जितना मैंने बताया आप उतना एक बार जान लो, उसके बाद आप टेस्ट पेपर्स लगा लो, आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया, क्लियर। अभी तक मैं जितने चैप्टर्स डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, अगर आप उनको एक बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, बढ़िया नोट्स बनाएंगे अपने, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके टेस्ट पेपर्स लगाने में, ठीक है ना। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। क्या लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, वैसे तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाती हैं, ठीक है, इन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। अगर हम बात करें इनके साथ एपोस्ट्रोफी की, अगर इनका संबंध किसी के साथ बनाना है तो इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, क्लियर। आपको एक बात बता दूं कि समबडी या बात करूं संबंध की तो वो दोनों एक ही चीज़ है, एनीबडी की बात करूं या एनीवन की तो वो सेम ही चीज़ है, एवरीबडी या एवरीवन की बात करूं, नोबडी या नो वन की बात करूं, सेम ही चीज़ है ना। बिकॉज दे शोज लिविंग बींग्स, है ना, ये कहीं ना कहीं लिविंग बींग्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, आप समझो क्या लिखा है, आई हैव स्टोलन समबडीज वॉच, तो हम समबडी में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है ना, कि मैंने किसी की क्या कर ली, मैंने किसी की, आई हैव स्टोलन समबडीज, मैंने किसी की वॉच चुरा ली, ठीक है ना। स्टोलन का मतलब यहाँ चुराने से, क्लियर। सी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, तो यहाँ पे एवरीवन में या समबडी में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपने देखा होगा, यहाँ पर आप एक नोट देखो क्या लिखा है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि इफ एल्स वर्ड कभी कभी आपने देखा होगा इनके साथ लग जाता है, जैसे नोबडी एल्स, समबडी एल्स। अगर इनके साथ एज वर्ड यूज हुआ हो इनके बाद, आफ्टर अबव रिटन वर्ड जो ऊपर आपने देखे है ना अभी वर्ड्स, उनके बाद अगर आपको जैसे कि समबडीज एज लिखा है, नोबडी एल्स लिखा है, तब एस आ जाने से आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करना है, एस के साथ करना है। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद एल्स, एस वर्ड्स के साथ करोगे, फिर आप समबडी के साथ या नोबडी के साथ एस नहीं लगाओगे एपोस्ट्रोफी एस, आप एस के साथ लगाओगे। और कैसे बोलोगे, फिर इस तरीके से बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नोबडी एल्स
आप ऐसे बोलो नोबडी इज एल्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा नोबडी एल्स इज, तब जगह क्या होगा, सही होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ और यहाँ पे आपके लिए, क्या लिखे हैं, आई लाइक नो बडीज एज एडवाइस बट योर्स। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पर नो बडी में नहीं लगेगा अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे लगेगा एस में अपोस्ट्रोफी एस, तब ये नीचे वाला क्या होगा सही, ऊपर वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ लिखा योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एवरीवन्स एल्स, तो एवरीवन्स एल्स नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एवरीवन एल्सेस। आपको इस तरीके से एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको बोलना है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, apostrophe s is not used with all these words because all these words are used in the sense of non living things। ये सभी के सभी नॉन लिविंग थिंग्स का सेंस देते हैं, नॉन लिविंग के बारे में सेंस देते हैं, इसलिए हम इनके साथ apostrophe s का यूज नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको अभी शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हम कभी भी नॉन लिविंग के साथ apostrophe s यूज नहीं करते हैं, क्लियर, ना ही हम apostrophe लगाते हैं। जैसे लिखा है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इतना आप भी जानते हो कि ये नॉन लिविंग के बारे में बताते हैं कि कोई नॉन लिविंग की आप बात कर रहे हो, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा, तो क्या यूज करेंगे, संबंध तो बनाना है। मान लो बोले एवरीथिंग्स ब्यूटी इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, हर चीज की सुंदरता इस वर्ल्ड में टेम्परेरी है, क्लियर। तो अब हम एवरीथिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस तो लगा ही सकते, क्योंकि एवरीथिंग कहीं ना कहीं नॉन लिविंग का सेंस दे रहा है ना, किसका सेंस दे रहा है, नॉन लिविंग का। तो इस कंडीशन में हम इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते, तो कैसे बोलेंगे, फिर हमें ब्यूटी को आगे लाना पड़ेगा और दा लगाएंगे इसके आगे, बोलेंगे द ब्यूटी ऑफ का यूज करके बोल सकते हो आप, कैसे बोल सकते हो, ऑफ के द्वारा आप का की के का सेंस दे सकते हो, का की के का सेंस आप ऑफ के द्वारा दे सकते हो, कैसे बोलोगे, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, है ना। ये पैटर्न है बोलने का। अगर आपको नॉन लिविंग जो ये दिख रहा है आपको, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, है ना, नथिंग, इनका जैसे आपको बोला नथिंग एग्जिस्टेंस इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, तो ये गलत हो जाएगा, आपको नथिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, आप ऐसे बोलो एग्जिस्टेंस को आगे ले आओ और क्या बोलो, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आप एग्जिस्टेंस को आगे ले आओ, उसके पहले दा लगा दो और ऑफ भी लगा दो, और जो नथिंग है वो बाद में ले आओ। अपोस्ट्रोफी एस का आप यूज नहीं कर सकते इनके साथ, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ और चीजें हैं, क्या है वो चीजें, यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी। अब बात करते हैं केवल एपोस्ट्रोफी की, तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, जो प्लूरल नाउन होती हैं अपनी, जो एस पर एंड होती हैं, क्योंकि एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, तो उनके एंड में आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था बॉयज़ कॉलेज, तो आप बॉयज़ में ऐसे कर दो, एपोस्ट्रोफी बस लगा दो, एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये सही होगा। गर्ल्स हॉस्टल, है ना, बॉयज़, अब आप अगर ऐसा लिख रहे हो इसको इस तरीके से कि आप बॉयज़ लिख रहे हो, बॉयज़ अपने आप में प्लूरल नाउन है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बोलना भी गलत है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ऐसा बोल दो बॉयज़, बॉय एपोस्ट्रोफी एस कॉलेज। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे आप समझो लड़के का हॉस्टल, ऐसा बोलना क्या है, सही है, लड़के का हॉस्टल आप बोल सकते हो, क्योंकि बॉय जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, बॉय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का आप बना सकते हो रिलेशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉय और एपोस्ट्रोफी एस कॉलेज, यानी कि लड़के का कॉलेज। और यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, ये जो लिखा है टाइपिंग मिस्टेक, ये भी सेंटेंस सही है। आप ऐसा ही बोल सकते हो गर्ल एपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते, कैसा, क्या आप गर्ल्स लिख रहे हो प्लूरल फॉर्म में रख रहे हो इसको और एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो, डबल एस नहीं लग पाएगा, क्लियर। ये बोलना है टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो ये बात किसके लिए थी, ये बात थी एपोस्ट्रोफी बस के लिए थी, एपोस्ट्रोफी एस के लिए नहीं थी, है ना। एंड में करना आपको, जो ये प्लूरल नाउन है इनमें एपोस्ट्रोफी आपको लगाना है। कुछ और चीज़ें समझो यहाँ पे आप, क्या है, आपको मान लो कभी कुछ ऐसी नाउन आपको मिले कि जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर, है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर, आप समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर, है ना, उनमें ऐसे इस नहीं लगाया जाता, बिना ऐसे इसके भी प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है ना। आप बात करो मैन की, तो मैन का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, MEN, है ना। या वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, वुमेन का प्लूरल फॉर्म बनता है MEN, यहाँ पे भी बनता है WOMEN। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऐसे प्लूरल फॉर्म बनना है जिनमें SAS नहीं लगा है और ये लिविंग है, क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लिविंग है, ठीक है, तब आप इनमें एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो, क्योंकि इनमें एस नहीं आया है। आप बात करो चाइल्ड की, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या बनेगा, चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन। आप क्या इसका ऐसे ही लगा के प्लूरल फॉर्म बनाया जा रहा है, नहीं ना। तो इस कंडीशन में आप चिल्ड्रन में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो अगर आपको किसी दूसरी नाउन से उसका संबंध बनाना है। जैसे प्रॉब्लम से संबंध बनाना है, प्रॉब्लम भी नाउन है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये भी क्या है, नाउन है।
तो अब इस नाउन से संबंध बनाना है, काकी के की रिक्वायरमेंट है, बोलने में काकी के चाहिए, तो आप बोल सकते हो मेंस प्रॉब्लम, है ना, मेंस प्रॉब्लम, ऐसे लगा सकते हो। ये बोलना गलत हो जाएगा, ये बोलना क्या है सही, आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे बोलना ओनली अपोस्ट्रोफी लगाना क्या हो जाएगा गलत। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, आप चीज़ों को बस सीक्वेंस से पढ़ो जैसी आपको बताई गई हैं चीज़ें शुरू से लेके। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाएगा एंडम। क्लियर, एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स विथ हिसिंग साउंड। कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं जो जिनका जब उनको पढ़ते हैं तो ऐसे हिसिंग का साउंड आता है, की आवाज़ आती, की आवाज़ आती। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आ रही है उनके साथ ये साउंड, उनके साथ ये साउंड आ रहा है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाओगे, क्योंकि फिर वो अजीब लगेगा पढ़ने में। जैसे गुरुदास को पढ़ते आप, तो गुरुदास को बोलने में क्या आ रहा है, गुरुदास को बोलने में आ रहा है ना, गुरुदास आ रहा है, सा का हिसिंग साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ यूज़ नहीं करोगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाओगे। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, आप इसमें केवल क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी लगाओगे, तो आप ऐसे बोलोगे गुरुदास कार, है ना, गुरुदास, और फिर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अपने आप आ रहा है हिसिंग साउंड, एस का साउंड अपने आप आ रहा है ना। कालिदास बोलते हो आप, तो कालिदास में हिसिंग साउंड है ना, कालिदास, कालिदास, ऐसे साउंड आ रहा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे कालिदास पोएम्स, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। क्लियर, अब जैसे कालिदास से आप ऐसे लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चैप्टर बहुत आसान था, मैंने चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम सीक्वेंस बताई है। ये इस नाउन चैप्टर का यहाँ पे अंत करते हैं अपन, एंड करते हैं। ऐसे तो चैप्टर कभी खत्म नहीं होने वाला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इन चीज़ों को पढ़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, अगर उनमें नाउन चैप्टर आना है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।